नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ एनएमएफ न्यूज पे इस वक्त बुराड़ी से 3 बार के विधायक संजीव झा जी है, जो इस वक्त आपका विधायक आपके द्वार का कैंपेन कर रहे हैं और इसके तहत जो है लोगों के घर घर तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने पीछे बीते 12 साल के विकास कार्यों पे बात कर रहे हैं। चलिए आइए सर से सीधा बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। चौथी बार लगातार आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से बुराड़ी से प्रत्याशी बनाया। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विश्वास है जनता का, ये विश्वास और अरविंद केजरीवाल जी ने जो विश्वास जताया है, मुझे लगता है कि बुराड़ी जनता निराश नहीं करेगी। बुराड़ी की जनता हमेशा एक नया कीर्तिमान बनाई है, हर बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ी है। तो मुझे लगता है कि वो जो इतिहास बनाया हमेशा बुराड़ी ने, फिर एक नया इतिहास बनाएगी। तो मुझे लगता है एक तो अरविंद केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास जताया, फिर से चौथी बार सेवा करने का मौका दिया। अब गली गली में जा रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो ये उत्साह दर्शा रहा है कि पिछली बार जो रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को बुराड़ी फिर से तोड़ने वाली है। बीते 3 नतीजे जब मैं खुद देख रहा हूं तो देखता हूं जो हर साल है 13, 15, 20 की बात करें, जो आपका जीत का मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ऐसा बुराड़ी में आप क्या कर रहे हैं कि जो सामने वाला जो दल है हर साल मजबूर हो जा रहा है, कोई एक प्रत्याशी है ही नहीं किसी के पास, हर साल प्रत्याशी बदल जा रहे हैं। वो जो हमारे देखिए जो कार्यकर्ता हैं, वो एक निस्वार्थ एक मिशन के लिए आए हैं। मुझे ये लगता है कि ये उन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत होती है। जनता के काम और कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत का ये परिणाम है कि ये अपोजिशन कहीं दिखती नहीं। हमारी लड़ाई कोई अपोजिशन से नहीं है। हमारी लड़ाई, हमने जो पिछली बार जो हमारी कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास बनाया था, उस इतिहास को कैसे तोड़ेगा उस पर काम कर रही है। तो कार्यकर्ता कह ही रहे हैं कि इस बार 2 लाख पार करना है, पिछली बार 1.5 लाख मिला था। तो ये जो कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, ये जनता से उत्साह मिलने के कारण है। तो मुझे लगता है कि फिर से हमारे कार्यकर्ता मिशन पे लग गए हैं और अपना रिकॉर्ड को तोड़ेगी। बुराड़ी फिर से एक नया कीर्तिमान बनाएगी। अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं के सम्मान के लिए महिला सम्मान योजना की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो बीजेपी है इस पे भी वो फ्री की रेवड़ी बताते हुए हमलावर है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे महिला सम्मान योजना? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हम तो जनता से रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, हम जनता को कह रहे हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं। भाजपा कह रही है रेवड़ी है। क्या ये रेवड़ी चलती रहनी चाहिए? बुराड़ी विधानसभा हमने 1200 मीटिंग करी अलग अलग गलियों में, सबने कहा नहीं मुझे तो मिलना चाहिए, जनता का अधिकार है। हम पैसे बचाकर जनता को दे रहे हैं, वो पैसे बचाकर लूट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पैसे बचा के जनता के बीच में बांटे, और उनको समझ भी नहीं है, अगर मान लीजिए किसी गरीब को हमने 5000 रुपया दे दिया तो वो बाजार जाएगा, बाजार मजबूत होगा, तो बाजार तो उत्पादन बढ़ेगा और नौकरी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये तो उनको सीखना चाहिए। सीखने के बजाय हमें कोस रहे हैं और इसी का नुकसान देश को भी हो रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ संजीव झा जी ने खुद बताया है कि हम जो है कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे, जनता का ही भला हो रहा है और जनता जो है भरपूर समर्थन, यहाँ जनता का प्यार। साथ यहाँ बुराड़ी की कुछ महिलाएं हैं जो इस वक्त संजीव झा जी की पदयात्रा में शामिल हुई थी। अच्छा जी, वार्ड नंबर 9 से पार्षद हैं मैम है। चलिए मैम से बातचीत करते। मैम, बुराड़ी में जो विकास बीते 12 सालों में जो संजीव झा जी और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से जो किया गया, कैसे देखती? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैं बुराड़ी में ही, मेरा बचपन पूरा बुराड़ी में बीता है। और जब हमारी स्कूलिंग हुआ करती थी, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हम पानी में डूब डूब के स्कूलें जाया करते थे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उनके विकास कार्यों को देखकर आज आप देख सकते हैं हर गली, हर रोड, नाली, यहाँ तक कि सीवर का कार्य बुराड़ी विधानसभा में हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं सभी कार्यकर्ताओं में, सभी महिलाओं में, सभी में जोश है। और हम अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, रेवड़ी पर चर्चा। उस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर तक जा रहे हैं और जनता भी उन रेवड़ियों से बहुत खुश है। वो चाहती है कि उनको रेवड़ियां मिलें। पार्टी के आने के बाद बुराड़ी की तस्वीर बदली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बदली है और ये जनता मानती है। मैम, आप सभी एक महिला है, महिला सम्मान योजना की शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे योजना को, जिसके तहत जो है तीसरी बार आने के बाद जो है 2100 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई? देखिए, बहुत बड़ा एक सम्मान महिलाओं को मिला है। हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पूरे दिन महिलाओं की भीड़ हमारे ऑफिस पर रहती है। देखिए, ये महिलाओं को सशक्त बनाने की बात है। 2100 रुपए कोई छोटी बात नहीं होती, महिलाओं की बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा रोजगार उन्हें मिल जाएगा इससे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, लग रहा है 2100 रुपए एक महिला के लिए वाकई मायने रखता है और इस बढ़ती महंगाई में खासकर और भी ये बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात है सर इस चीज के लिए कि मतलब 2100 रुपए जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती हैं
उनके लिए बहुत बड़ी बात है। किसी छोटे मोटे खर्चे हुए, बच्चों की फीस हुई, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते बच्चे, वो अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाएंगी। बहुत बड़ी बात है। 2100 रुपये एक महीने क्लास के लिए बड़ी बात हो जाती है। जी सर, मिडिल क्लास के लिए तो बड़ी बात होगी, लेकिन मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगी कि आजकल रेंट पे करीबन 75% लोग रह रहे हैं। हाँ। उन रेंटरों को भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। ये मैं सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं किराएदारों के लिए भी होना चाहिए कुछ। मैम कैसे देख रही है 2100 रुपये प्रति महीना? सर जैसे मिडिल क्लास है और जिनके मान लो बेटे नहीं हैं भगवान के उससे, तो उनके लिए तो बहुत ही वो है कि भाई चलो, अगर जिनके घर में 2 लेडीज है और उनका मतलब हो रहा है, तो अगर 4200 रुपये उनके 2 जनों के आएंगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। इसके अलावा फ्री बस सेवा जो महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने की। सर जैसे जो लेडीज 10,000 मान लो कमाती है, तो अगर 3-4 हजार वो बस का किराया दे देगी या बिल दे देगी पानी का और बिजली का, तो उसके लिए तो बहुत ही वो है। तो ये जो फ्री कर रखा है ये बहुत वो, और देखो उन्होंने अपने उससे नहीं, जैसे टैक्स हम लोग भरते हैं वो अपने पास से करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है सर। नहीं तो और किसी सरकार ने क्यों नहीं किया सर? वो भी तो कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने गरीब जनता को समझ के ही किया सर कुछ। तो आज से ये शुरुआत हमने वार्ड नंबर 10 से कर दी है। इस सिलसिला को अब रोज सुबह गली गली में जाना है। 10 साल में जो काम हुए हैं उस काम के बारे में हम सभी साथियों को बताना है और लोगों का आशीर्वाद लेना है। मुझे ये लगता है कि आज 10 साल में आप सब लोग गली गली जा रहे हैं, सारे साथी बात कर ही रहे हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम लोगों के घर नहीं पहुंचेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो हमसे छूट जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो आप सब पर, हम सब पर विश्वास करके फिर से जो मौका दिया है, उनको निराश नहीं करना है। बुराड़ी हर बार एक नया इतिहास रची है, फिर से एक ऐसा इतिहास जो हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाए, बस उसकी कोशिश 1.5 महीने करना है। तो मैं सभी अपने साथियों का, हमारे सभी पार्षद साथी, सभी पदाधिकारी, मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप लोगों ने पूरी ऊर्जा के साथ शुरुआत करी है। इस ऊर्जा को चुनाव के दिन तक बनाए रखना है, बस यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार फिर से जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।